जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी, जय प्रभु श्री राम। तो आज फ्राइडे है दोस्तों। चलिए पहले मार्केट आपको दिखाता हूँ। आज का वीडियो बड़ा ध्यान से सुनना। आपको आज करोड़ों रुपए की बातें बताने वाला हूँ विदाउट एनी चार्जेस। मतलब कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ आपसे, लेकिन आपको ऐसा मार्केट समझाऊंगा जो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। 7:21 हो गई है, 13 तारीख है, फ्राइडे है, 13 दिसंबर फ्राइडे, 7:21 AM। और आप लोगों का जो गिफ्ट निफ्टी आप लोग देख देख के सुबह सुबह रजाई में बैठ के देखते हो, तो वो आज 100 पॉइंट से ज़्यादा डाउन है। देख लेते हैं कितना डाउन है। साला कहीं नहीं दिखा रहा क्या। कल भी निफ्टी 93 पॉइंट्स डाउन बंद हुआ था 548 पे। अरे यार क्या हो गया, कहीं तो दिखा रहे भाई, टाइमिंग गड़बड़ा जाता है। चलो उसमें देखते हैं, गुजराती CNBC में दिखा रहा है क्या। चलो यहाँ देख लेते हैं 18 ऑन। हाँ, इसमें देखो 538 110 पॉइंट डाउन है। 538 110 पॉइंट डाउन है। चलिए अब आपको देख के हिल गए होंगे आप। गिफ्ट निफ्टी डाउन, मार्केट के आप डाउन हो गया, और बीएस खुश हो गए होंगे कि भैया आपसे हमारी बारी आ गई। देखिए बड़ी ध्यान से मेरी बात को सुनना दोस्तों। इतना ज़बरदस्त आज का मैं एनालिसिस आपको देने वाला हूँ कि आपके होश उड़ जाएंगे। आप एक की जगह 2 लाइक दबाना चाहोगे, लेकिन दबा नहीं सकते। आप एक आदमी एक ही लाइक दबा सकता है, और वो दबाओगे मुझे मालूम है, लेकिन अपने फ्रेंड से ज़रूर दबवा देना या अपने रिलेटिव से। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। कल जो गुरुवार गया, इससे पहले एक गुरुवार गया, उससे पहले वाले गुरुवार को, यानी कि 28 नवंबर पे ले जाता हूँ। 28 नवंबर। आज है 13 दिसंबर। ध्यान दीजिएगा, आज है 13 दिसंबर। मैं आपको पहले ले जा रहा हूँ 28 नवंबर, जिस दिन हमारी नवंबर महीने की मंथली एक्सपायरी थी। जिस दिन हमारी नवंबर महीने की मंथली एक्सपायरी थी, उस दिन निफ्टी ने लो बनाया था 23,873। कितना लो बनाया था? 23,873। वहाँ से निफ्टी ने भाग भाग के लास्ट थर्सडे को 28 नवंबर को इसने लो बनाया था 23,873। और पिछले थर्सडे यानी कि 4 तारीख को, पिछले थर्सडे 5 तारीख नवंबर की 28 थी या 29 थी, जो भी देख लीजिएगा आप लोग। 28, 29, 30, 4, हाँ 28 तारीख को थी एक्सपायरी। 28 के बाद फिर कल 4 तारीख को, पिछले थर्सडे को 4 तारीख को निफ्टी ने हाई बनाया था 24,857। यानी कि 28 तारीख वाले थर्सडे को बनाया था लो 23,873, और पिछले थर्सडे यानी कि 4 तारीख वाले थर्सडे को बनाया था 24,857 का हाई। यानी कि लगभग 980 पॉइंट का डिफरेंस। कहाँ से? 28 वाले थर्सडे से 4 दिसंबर वाले थर्सडे में। अब जो कल थर्सडे गया, वहाँ तो मार्केट ऐसा ही चला, कुछ नहीं चला। कल वाले थर्सडे में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आई, फालतू थर्सडे था। लेकिन उसके बावजूद मैंने इंट्राडे स्ट्रेटेजी का एक कॉल दिखाया लोगों को कि हम दोनों साइड का कॉल पुट बाई करके कैसा पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ ये मैं वीकली एक्सपायरी के दिन यूज़ करता हूँ, लेकिन उसके अंदर सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे क्या होता है कि मैंने कॉल भी ले लिया, पुट भी ले लिया। अब मार्केट किधर भी जाए मुझे पैसा बनना है।
बट मुझे एक टारगेट फिक्स करना पड़ता है कितना लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी ये अगर सीखना चाहते हो तो मेरी क्लास में सिखाऊंगा। तो कल आपको दिखाया मैंने लाइव एग्जांपल, और इसके बारे में मैंने बुधवार को लिख दिया था कि मैं ऐसा देने वाला हूँ, ठीक है। अब 28 वाले थर्सडे को 23,873, 4 दिसंबर वाले थर्सडे को निफ्टी 24,874, 24,857, तो लगभग 980 पॉइंट रैली कर गया 28 नवंबर के थर्सडे से 4 दिसंबर के थर्सडे। अब वहां से हम आए कहाँ पे, कोई खास बात नहीं है, और इसको भी मैं भूल जाता हूँ, ये सबको भी मैं भूल जाता हूँ। पिछले वीक का हाई लो तो मानोगे आप, पिछले वीक का हाई लो, पिछले वीक का मंडे का लो था 24,008, मंडे का लो था पिछले वीक का, जस्ट लास्ट वीक का मंडे का लो था 24,008, और पिछले वीक का थर्सडे का हाई था 24,857। अगर इन दोनों को मैं प्लस माइनस करूं तो लगभग 850 पॉइंट का डिफरेंस था पिछले वीक हाई और लो में। कितना डिफरेंस था? खाली मैं पिछले वीक की बात करता हूँ, चलो मैं 28 नवंबर को भूल जाता हूँ जो पिछले मंथ की एक्सपायरी थी। पिछले वीक को तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस वीक के मूवमेंट के लिए। तो पिछले वीक का लो कितना था? मंडे को बना था पिछले वीक में 24,008, और पिछले वीक को थर्सडे को हाई बना था 24,857। इन दोनों का मैं 50% निकाल लूँ, ये लगभग 850 पॉइंट की रैली हुई, इसका 50% होता है 425 पॉइंट। कितना होता है? 425। तो हम पिछले वीक के हाई से अगर 425 पॉइंट लेस कर दें तो फिगर क्या आता है? लगभग आता है 24,425। पिछले वीक का हाई लो कितना था? पिछले वीक का हाई था 24,857, 24,857। पिछले वीक का लो था 24,008, लगभग 450 पॉइंट में, राउंड फिगर में बोल रहा हूँ। तो इसका 50% कितना होता है? लगभग 850 पॉइंट का रैली हुआ पिछले वीक लो से हाई में, इसका 50% होता है 425 पॉइंट्स। उस 425 पॉइंट्स को अगर मैं पिछले वीक के हाई से घटा दूं, मैं 850 राउंड फिगर हाई मान रहा हूं, तो 24,425 आपका एक बड़ा सपोर्ट होता है। तो हम आए क्या अभी तक? 24,425 भी आए क्या? पिछले वीक का मिड पॉइंट पे भी आए क्या? पिछले वीक की कैंडल ऐसी बनी है, इतनी बड़ी वाइट कैंडल बनी है, इसका 50% आता है 24,425 के नज़दीक, 1-2 पॉइंट इधर उधर होगा। अभी तक तो हम 24,510 इस वीक में। अब इस वीक की कहानी सुनो, इस वीक में पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाया मार्केट ने। आप देखो, इस मंडे को हाई बनाया 24,705 का, 24,705 इस मंडे को हाई बनाया, और इसी ट्यूसडे को, इसी वीक के ट्यूसडे को इसने लो बनाया 24,510। मंडे को हाई बनाया 24,705 और ट्यूसडे को लो बनाया 24,510। 195 पॉइंट अभी तक गुरुवार चला गया, ना नीचे की तरफ तोड़ा ना ऊपर की। 195 पॉइंट के दायरे में 4 दिन बिता दिए। कितने बिता दिए? 4 डेज। कल तक भी लो नहीं तोड़ा है। जो मंगलवार को लो बना 24,510 वो अभी तक टूटा नहीं है, और जो सोमवार को हाई बना 24,705 वो भी अभी तक नहीं टूटा। यानी कि जो 195 पॉइंट का दायरा है उसके बाहर अभी तक निफ्टी निकल नहीं पाया टिल गुरुवार। यानी कि पूरा वीक आपको टाइम पास किया गया, कॉल का भी प्रीमियम खाया, पुट का भी प्रीमियम खाया, क्योंकि 195 पॉइंट ही पूरा वीक में खेल हुआ। अब आज हो सकता है 100 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है तो हम 510 वाले को तोड़ दें, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मंगलवार को लो बना उसको हम तोड़ दें, तो क्या हमको मंदी में आ जाना चाहिए? क्योंकि फ्राइडे को वीकली लो बना, बाबा जी का घंटा, यहाँ से जितनी आपकी ताकत हो उतनी तेज़ी कर लीजिए। मैं आपको 25,000 तो गारंटीड वर्ड बोल रहा हूँ, मैं 26,000 भी दिखाऊंगा आपको 20 जनवरी के पहले। 26,000 भी, 25,000 तो कंफर्म दिखाऊंगा
इसी महीने में 25,000 से ज़्यादा, 25, 150, 200 तो पक्का दिखाऊंगा इसी मंथ में। लेकिन हो सकता है मैं 20 जनवरी के पहले आपको 26,000 भी दिखाऊं, और ये मैं बड़े दावे से बोल रहा हूँ। ये मैं कब तक बोल रहा हूँ? जब तक निफ्टी 24,400 के नीचे क्लोज नहीं करे। आप इस फिगर को नोट डाउन कर लीजिए बड़े बड़े बोल्ड अक्षर में, 24,400, 24,400। इसको अपनी डायरी में, अपने मोबाइल फ़ोन में, सब जगह लिख लीजिए कि जब तक निफ्टी 24,400 के नीचे क्लोज नहीं करे, इंट्राडे में गया कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग जब तक नहीं करे तब तक आप 25,000 प्लस का टारगेट इस महीने का रखिए। और अगले महीने तक अगर आपको मुझ में विश्वास है, अगर निफ्टी 125 के ऊपर क्लोज पर कर पाया, किसी भी दिन 125 के ऊपर क्लोज कर पाया, तो मैं 20 जनवरी के पहले आपको 26,000 भी दिखाऊंगा। फिर से बोल देता हूँ, जब तक 24,400 के नीचे क्लोजिंग नहीं आए, आप बिना डरे तेजी करिए, बिना डरे तेजी करिए। गिरने दीजिए आज 100 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, आप तेजी करिए। 24,400 के नीचे बंद आ गया, आपको जय श्री राम बोल देना सारी तेजी को। भाई कल तक तो आप 500 कितना पे तो बंद हुई हो, 540 पे तो कल बंद हो चुके हो, 540 के आसपास कल की क्लोजिंग आई है। तो मैं 140 पॉइंट ही तो आपको शांति रखने बोल रहा हूँ। कितनी बोल रहा हूँ? 140 पॉइंट, जिसमें आपका गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट तो डाउन दिखा रहा है आज। कल की क्लोजिंग 548 है, कल की क्लोजिंग जो थी वो 548 है, 548 है, हाँ करेक्ट, कल की क्लोजिंग। और मैं आपको बोल रहा हूँ 24,400 के नीचे क्लोज आ जाए तो आपको तेज़ी की पोजीशन काट लेनी है, अदरवाइज आप तेज़ी में बनी रही है। इस महीने में आपको मैं 25,100 तक दिखाऊंगा। और अगर किसी कारण से मार्केट ने 25,130 के ऊपर, 125 नहीं, 25,130 के ऊपर क्लोज कर दिया, तो मैं आपको 26,000 के भी दर्शन करवाऊंगा बिफोर 20 जनवरी। ये मेरा वादा रहा। बस 24,400 के नीचे अगर क्लोज आती है, फिर हमको तेजी की बात नहीं करनी, हम मंदी में आ जाएंगे। 400 कहाँ से लाया? अब मैं इस 400 का गोलमाल आपको समझाता हूँ। ये 24,400 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पे आप करोड़ रुपया मुझे दीजिएगा आशीर्वाद, वैसा नहीं, ठीक है। 24,400 इतना इंपॉर्टेंट क्यों? देखिए निफ्टी का 10 EMA कहाँ पे? 24,488। निफ्टी का 20 EMA कहाँ पे? 24,367 डेली वाला। निफ्टी का वीकली 10 EMA कहाँ पे? 24,412। ये तीन चीज़ मिल गई। 400 का फिगर क्यों मिल रहा है? 10-20 का मिड पॉइंट है, और 10 वीकली EMA का 400 राउंड फिगर सपोर्ट आता है। प्लस आपको और एक बड़ी चीज़ दिखा दूँ कैलकुलेशन में, देखिएगा निफ्टी का ऑल टाइम हाई 26 सितंबर 2024 को बना, 26 सितंबर 2024 को बना 26,277, और 21 नवंबर को 21 नवंबर को लो बना, मुझे डेट तक याद है, 23,263। ये फॉल आई टोटल 3,014 पॉइंट की। 26,277 माइनस 23,263, 23,263, 26,277 माइनस 23,263, इट कम्स टू 3,014 पॉइंट्स। इसका 38.2% रिट्रेसमेंट निकाल लीजिए। तो अगर आप निकालोगे 3,014 का 38.2%, उसको आप 23,263 में ऐड करोगे तो वो फिगर आएगा 24,414। तो ऑलरेडी निफ्टी 24,414 के ऊपर क्लोज कर चुका है, तो उसका अगला रेजिस्टेंस क्या आता है? 50% ऑफ द टोटल रिट्रेसमेंट। 50% अगर आप निकालोगे 3,014 का तो आएगा 1,507 पॉइंट। उसको आप 23,263 में जोड़ोगे तो आपको फिगर आएगा 24,770। अभी तक निफ्टी एक बार भी 24,770 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, यानी कि अभी तक वो एक रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है? 24,770, क्योंकि वो 50% रिट्रेसमेंट फिगर है ऑफ द टोटल फॉल ऑफ 3,014 पॉइंट,
ठीक है। लेकिन 38.2% पहला रेजिस्टेंस होता है, कभी भी फॉल होती है तो 38 उसको निफ्टी ने पार कर दिया। तो रेजिस्टेंस को अगर हम पार कर देते हैं तो बाद में वो सपोर्ट बन जाता है। तो अब बड़ा सपोर्ट 24,414 है, यानी कि मैंने राउंड फिगर आपको 24,400 इसीलिए बोल दिया। इस पे आप करोड़ रुपया दे दीजिएगा, मतलब लाइक बटन दबाइए, वो मेरे लिए करोड़ों के समान। तो आपको समझ में आ गया होगा आज का वीडियो। इसको 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, लेकिन दिमाग में बैठा लीजिए। आज की मंदी तेजी से घबराइएगा मत, दबा के बाई करिए, घबराइए मत। मंडे को भी मंदा खुले तो भी बाई करिएगा। मैं आपको इसी महीने में 25-100 के दर्शन कराऊंगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। जिसको भी लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, आँख बंद करके ज्वाइन कर लो। ऐसा मौका, जो मेरी महीने की फीस होनी चाहिए वो मैं लाइफ टाइम ले रहा हूँ आपसे, बस इतना बोल दिया। महीना भी उसमें मैं सस्ता है, वो जो फीस मैं मांग रहा हूँ उसमें महीना सस्ता है। अब कुछ बेवकूफ़ ट्रेडर मेरे पास मत ज्वाइन करिएगा, जिनको हर वक्त ट्रेड करना हो। भैया बस आज प्रोमो जी मैंने ज्वाइन कर लिया, बताइए आज क्या ट्रेड करना है, आज भाग साले। पैसा आप ट्रेडिंग में तभी कमाओगे, आप पेशेंस रखोगे, ट्रेड बनेगा तभी ट्रेड करोगे। आजकल मैं आपको पहले ही बताता हूँ, मैं कभी कभी ये 2 दिन आपको कोई भी ट्रेड नहीं दूंगा, कभी 1 दिन कोई ट्रेड नहीं दूंगा, कभी 1 दिन में 4 ट्रेड दे दूंगा। जब मुझे ट्रेड अच्छा लगेगा तभी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। उसमें भी स्टॉप लॉस होंगे, जो अच्छा दूंगा तो भी स्टॉप लॉस होंगे, और स्टॉप लॉस पे आपको एग्जिट करना आपका कर्तव्य है, तभी आप ट्रेडिंग में टिकोगे और आपकी बैलेंस शीट पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। और जो लोग ये सोचते हैं कि मैं एक ही कॉल में सारा काम, मैंने बार बार सिखाया ये चीज़, करोड़ों बार सिखाया कि कैपिटल अगर आपकी 1 लाख है तो किसी भी कॉल में आप 10,000 रुपये से ज़्यादा की रिस्क नहीं ले सकते हो। या तो उसको अवॉइड कर दो, अगर उसमें रिस्क 10,000 से ज़्यादा दिख रही है तो उस कॉल को मत खेलो, भले ही वो 200% कन्फर्म कॉल हो। कैपिटल को पहले डिवाइड करिए 10 पार्ट में। 1 लाख के कैपिटल से आप खेल रहे हो तो 10-10 हज़ार से ज़्यादा का किसी भी ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। इसको फॉर्मूला को आजमाइए, धीरे धीरे कमाने का सोचिए। एक ही बार में अमिताभ बच्चन बनने की सोचेंगे तो आप राजपाल यादव भी नहीं बन पाएंगे, ठीक है। मैं लंबाई से मतलब है, राजपाल यादव भी बढ़िया एक्टर है, कॉमेडियन है, बट मैं लंबाई से तुलना कर रहा हूँ। तो राजपाल जी बुरा मत मानिएगा, आप मेरा वीडियो देखते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप मेरा वीडियो देखते हैं क्योंकि एक बार उनका मैसेज आया था मुझे, आप पता कर लीजिए उनको। तो आप अमिताभ बच्चन तो बन नहीं पाओगे, राजपाल यादव भी नहीं बन पाओगे, यानी कि आप कहीं के नहीं रहोगे। फिर इंडस्ट्री में टिकने के लिए या तो कॉमेडियन बनना पड़ता है या अच्छा एक्टर बनना पड़ता है। फिल्म इंडस्ट्री में, क्रिकेट के पिच में टिकने के लिए आपको आपकी एवरेजेस बताती है। विराट कोहली 3 मैच खराब खेल ले तो इसका मतलब उसको टीम से ड्रॉप नहीं किया जाता, क्योंकि उसके पास्ट परफॉर्मेंस, उसकी एवरेज बैटिंग की जो एवरेज है वो अभी भी वर्ल्ड की नंबर 1 है। उसको निकालने के लिए उसको 10-15 मैच लगातार खराब खेलने पड़ेंगे, तभी बीसीसीआई का बोर्ड उसको निकाल सकता है। तो मुझे भी जनता के दिल से बाहर करने के लिए मुझे कम से कम लगातार 1-1.5 महीना कंटिन्यू रॉन्ग होना पड़ेगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।